हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदि की फिजिक्स पर। तो आज हम कंस्ट्रेंट मोशन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखा था, आज देखेंगे हम पुली कंस्ट्रेंट। किस तरीके से हम पुली कंस्ट्रेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कंस्ट्रेंट मोशन है, ये आपको एक टूल की तरह यूज होगा। आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं लॉज ऑफ मोशन के, उसमें आप इसको एक टूल की तरह यूज करेंगे। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से हम लेते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं इसकी। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास एक पुली है और ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली बीपी। ये जो पुली है वो बीपी से कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, इस पर हमने एक ब्लॉक ऐसे लटका रखा है, ये ए ब्लॉक है, और एक ब्लॉक बी हमने ऐसे लटका रखा है। ठीक, आपसे ब्लॉक बी को हम मान लेते हैं कि ये बी से नीचे जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। आपको ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो, इसको हम पहले तो अपना जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम एक जुगाड़ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड 1 से। देखिए, इस पुली की इस स्ट्रिंग की लंबाई मान लेते हैं इधर कितनी है x1 और इधर कितनी है x2। और पुली पर जो रस्सी पड़ी हुई है वो क्या है? वो फिक्स है, इतनी हमेशा पड़ी रहेगी। अच्छा, ये जो पूरी रस्सी है इसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगी l। तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल टू हो गया? l के। ठीक, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx1 ओवर dt प्लस dx2 ओवर dt इक्वल्स टू 0। एल क्या है? कांस्टेंट है। देखो, x1 x2 चेंज हो रहे हैं बट एल नहीं चेंज हो रहा है। एल क्या है? फिक्स लेंथ है, इसलिए ये क्या हुए? 0 नहीं हुए, ये डिफरेंशिएट किया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो x1 देखो, x1 कहां टंगी हुई? इस पुली पर ये रस्सी इधर लटकी हुई है जो ब्लॉक ए से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस ये dx2 ओवर dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये इक्वल्स टू किसको हो गया? 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू इधर क्या आ गया? 2 वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। ये रिलेशन निकल गया है हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ पुली बीपी, बीपी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। यहां से अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पहला तो हमारे पास एक ये मेथड है, इसको हमने बोल दिया मेथड 1। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड, बाबा आदम के जमाने से जो मेथड चला आ रहा है वो है। दूसरा है डॉट मेथड। देखो, डॉट मेथड को हम कैसे यूज में लेते हैं? तो जहां जहां रस्सी बंधी हुई है या फिर कनेक्ट है किसी चीज से, हम उसको एक डॉट दे देंगे। ठीक है, जैसे ए पर रस्सी बंधी हुई है, ए ब्लॉक पर, यहां पर रस्सी कनेक्ट है, यहां पर रस्सी कनेक्ट है, और ये रस्सी कनेक्ट है। ठीक है, हमें पता है इस रस्सी की जो लंबाई है वो फिक्स है। ठीक है, अच्छा, ये जहां जहां डॉट की लंबाई बढ़ रही होगी वहां हम प्लस में लिखेंगे वेलोसिटी को, जहां जहां उस डॉट की लंबाई फिक्स होगी उसको हम 0 लिख देंगे, और जहां जहां डॉट की लंबाई कम हो रही होगी, डॉट रस्सी में क्या कर रहा होगा? उस रस्सी की लंबाई को कम कर रहा होगा, तो वहां डॉट को हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। जैसे इस केस में हम बात करें तो डब्बा कहां आ रहा है? ये नीचे डब्बा आ रहा है, ये कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये जो डॉट है बी ब्लॉक पे जो हमने डॉट लगाया वो इस लेंथ को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। अगर बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अच्छा, ये वाला ए वाला डब्बा भी हमें नहीं पता कहां जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर ए वाला डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इस लेंथ को, इस वाली लेंथ को, x1 लेंथ को ये क्या कर रहा होगा? कम कर रहा है। ये वाला डॉट इस x1 लेंथ में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है कुछ। ये कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो x1 लेंथ में कुछ कमी कर रहा है, तो माइनस वी ए।
भाई ये वाला डॉट किसको बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक, अब बात करते हैं इन दोनों डॉट्स की। तो ये दोनों डॉट कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, पुली के साथ ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो लेंथ है x2 और x1, x2 और x1 में ये क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों डॉट इसकी लंबाई को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस बीपी इस वाले डॉट के लिए प्लस बीपी, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? BV माइनस BA इक्वल्स टू -2 BP। BV माइनस VA अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस BP। तो BP बराबर क्या आ जाएगा? VA माइनस BB अपॉन 2। अच्छा, ये जो हमने लिया था ब्लॉक ए को कहाँ माना था? ऊपर जाता हुआ माना था, ऊपर जाता हुआ माना था। अगर ब्लॉक ए को हम नीचे जाता हुआ मानेंगे, नीचे जाता हुआ, ठीक, नीचे जाता हुआ माना है, तो ब्लॉक ए पर जो ये डॉट है वो इस लंबाई को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। भाई अगर ये नीचे जा रहा है तो x1 लंबाई, ये ब्लॉक मान लेते हैं, ये डॉट यहां पर आ जाता है, तो x1 लंबाई क्या इंक्रीज कर गई? इंक्रीज कर गई। तो हम BA को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे यहां पर, BA को पॉजिटिव, BB भी पॉजिटिव होगा। BB कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो BB क्या है? पॉजिटिव है। प्लस BA क्या है? पॉजिटिव है। प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली, ये दोनों कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। BP प्लस BP इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो BV प्लस BA अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस BP। एक रिलेशन ये आ गया। अब देखिए, जब हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास ये कहानी निकल के आई, ठीक है, और जब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं किया, डॉट से किया, तो हमारे पास ये कहानी निकल के आई। अच्छा, इस कहानी और इस कहानी में दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर माइनस आ रहा है, एक जगह यहां माइनस आ रहा है। तो अभी हमने क्या माना है? ब्लॉक को ऊपर जाते हुए या फिर इसको नीचे आते हुए माना है। हमें नहीं पता ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं इसमें, ऐसे ले लेते हैं कि ये डब्बा जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, ये डब्बा है ए इधर लटका हुआ, और ये डब्बा है B इधर लटका हुआ है। ये 4 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए डब्बे की आपकी वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से अभी हमने क्या किया था? VA प्लस VV अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ये फॉर्मूला आ गया था हमारे पास जो हमने निकाला था, ये हर जगह यूज करेंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ पुली। दोनों रिलेशन सही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, नीचे आते हुए हमने ये डब्बा कहाँ जा रहा है? नीचे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है? पॉजिटिव माना है। इस डब्बे को मान लेते हैं कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ डब्बा ए, ये डब्बा ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी 4, हमने प्लस माना नीचे वाली डायरेक्शन, तो ऊपर वाली क्या लेनी पड़ेगी? माइनस। तो माइनस बी ए अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये पुली कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर वाली डायरेक्शन हमने कैसे ली है? नेगेटिव ली है, तो माइनस का 2। भाई वेलोसिटी ऑफ पुली यहां रखनी पड़ेगी, तो ये माइनस की ले ली। 4 माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस का 4, तो माइनस का वी ए इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म, तो वी ए बराबर कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। अब हम करते हैं इसको डॉट मेथड से। तो देखो, डॉट मेथड से किस तरीके से करेंगे? डॉट मेथड कह लो या पॉइंट मेथड कह लो, सब एक ही बात है। देखो, डॉट हमने बनाए, एक डॉट ये बनाया, एक डॉट ये बनाया, एक डॉट ये बनाया, एक डॉट ये बनाया, ठीक। डब्बा हमने कहा माना था? ऊपर जाता हुआ। तो ये डब्बा है, इस लंबाई को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो वी ए माइनस वी ए लिखेंगे, माइनस वी ए, ठीक। अच्छा, ये डब्बा नीचे आ रहा है, तो इस लेंथ को ये डब्बा क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ये डॉट बढ़ा रहा है इस लेंथ को, तो प्लस 4, ठीक। बात करते हैं पुली की। पुली कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, और ये दोनों डॉट कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। मतलब इन दोनों जो रस्सी की लेंथ है, इन दोनों लेंथ में ये दोनों डॉट क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? +2 इक्वल्स टू क्या है? 0। और तो कोई डॉट है नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म, तो वी ए कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड।
कहानी अब क्लियर हुई होगी। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट मेथड से क्या आता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड से एक लाइन में आंसर नहीं आता, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पुली है जो 2 मीटर पर सेकंड से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। एक एंड हमने फिक्स कर दिया और एक ब्लॉक लटका दिया एम मास का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम। ठीक, तो सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, ये पुली का पॉइंट फिक्स है। ठीक है, और ये ब्लॉक मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी एम कहाँ है, डाउनवर्ड से नीचे की तरफ है। ठीक, पुली कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर वाली हमने डायरेक्शन पॉजिटिव ली है और नीचे वाली हमने जितनी भी डायरेक्शन है वो क्या ले ली, नेगेटिव ले ली। ठीक, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ठीक, इसका नाम एम है और वो वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ एम अपॉन 2। ये तो होता था जब दो ब्लॉक टंगे होते थे, तो यहां पर क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, 2 है। अपवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या, 0 फिक्स है, ये भाई बंधा हुआ है नीचे, फिक्स कर दिया उसको। और ये क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम अपॉन 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम इक्वल्स टू माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। मतलब हमने वेलोसिटी कहां मानी थी, नीचे की तरफ मानी थी। अगर नीचे की तरफ ये ब्लॉक आता तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता, आंसर क्या आ रहा, माइनस में आ रहा, मतलब ये डब्बा कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक, अब डॉट मेथड से देख लेते हैं इसको। देखो, डॉट मेथड क्या कह रहा है, डॉट लगा लो, 1 2 3 और ये 4 डॉट हैं। ठीक, ये दोनों डॉट कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ मतलब इन दोनों रस्सियों में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकी लंबाई में इंक्रीमेंट, लंबाई बढ़ रही है, तो दोनों डॉट वेलोसिटी ऑफ पुली से हम चल रहे हैं। भाई दोनों डॉट कैसे चल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली से ही तो चल रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। 2 से ये भी जा रहा है, 2 से ऊपर ये भी जा रहा है, तो 2 प्लस इस डॉट की बात करें तो ये तो डॉट फिक्स है, वेलोसिटी 0। अच्छा, इस डॉट की बात करें, ये हमने कहा माना है, नीचे आता हुआ माना, नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आता हुआ माना मतलब इस रस्सी की लंबाई को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस वी एम इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 4 प्लस वी एम इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो वी एम इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। देखो, इससे भी माइनस का 4 आ रहा है, मतलब हमने डब्बे को कहां माना था, नीचे जाता हुआ, तो डब्बा किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक, आसान था। आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में अब हम लगाएंगे किस तरीके से, एक एक पुली को पकड़ेंगे, पहले इस पुली को पकड़ेंगे फिर इस पुली को पकड़ेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दोनों पुली पर लग जाएगा एक साथ नहीं लगेगा, पहले आपको इस पुली पर लगाना होगा फिर इस पुली पर लगाना होगा। ठीक है, तो इस पुली का नाम दे देते हैं पुली 1 और इस पुली का नाम देते हैं पुली 2। ठीक, यहां पर कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ब्लॉक भी है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी प्लस ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, पुली से, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 1। अरे भाई कैसे हो गया, ये पुली 2 है ना, इससे ये पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक, इससे ये पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो पूरी की पूरी पुली ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली 1। तो वेलोसिटी ऑफ v प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल्स टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कितना है, 10।
वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल्स टू 20, पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं इस पर, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पुली 2, देखो ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शन है वो हमने सब क्या ली है, पॉजिटिव ली है। तो ये कहाँ जा रही है, ऊपर ही जा रही है, ऊपर जाते हुए हमने माना है इसको, ठीक। इस केस में देखो ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, ये पॉइंट क्या है, मूव कर रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ये क्या है, 0/2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 2, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए दे रखी है आपको 2/2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये कहां डाल दिया आपने, यहां डाल दिया, यहां डाला, तो वेलोसिटी ऑफ v कितना आ गया, इक्वल्स टू 20 - 1 इक्वल्स टू 19 मीटर पर सेकेंड। अब लगाते हैं अपना डॉट मेथड, मेथड 2, ये हमारे पास डॉट मेथड। तो देखो डॉट मेथड किस तरीके से लगाएंगे, डॉट बना लो, 1 2 3 4। यहां पर भी स्ट्रिंग अलग है तो डॉट मेथड अलग अलग ही हमें लगाना पड़ेगा, इस पुली पर अलग लगाना पड़ेगा, इस पुली पर अलग लगाना पड़ेगा। भाई इसकी रस्सी अलग है, इसकी रस्सी अलग है, तो इस पर डॉट अलग लगेगा, इस पर डॉट अलग लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर लगाते हैं। देखो ये ब्लॉक मान लेते हैं कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ v से, ठीक है। 1 2 3 4, 4 डॉट 4 इक्वेशन, 4 डॉट, तो चार बार हम लिखेंगे वेलोसिटी। देखो ये दोनों डॉट क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, तो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 10 + 10, ये डब्बा भी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस लेंथ को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, -bb, ठीक। अच्छा, इस पुली को भी हमने कहा माना था, ऊपर जाते हुए माना था, ऊपर जाते हुए। ये वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है, 2 है, ठीक। अगर ये पुली ऊपर जा रही होगी तो इस लेंथ को क्या कर रही है, पुली कम कर रही है, तो -bp2 इक्वल्स टू क्या आ गई, 0 आ गई। तो 20 इक्वल्स टू bv प्लस bp2, ये इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहां से सेम इक्वेशन निकल के आ रही है, चाहे आपने ट्रेडिशनल मेथड से किया हो चाहे डॉट मेथड से किया हो, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। अब डॉट मेथड लगाते हैं पुली पर, पुली 2 पर। तो ये 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये डॉट कहीं नहीं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, प्लस पुली कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो ये डॉट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो bp2 प्लस, भाई ये भी डॉट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो bp2 प्लस। अच्छा, ये डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये डॉट ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को क्या कर रहा है, ये डॉट इस लेंथ को क्या कर रहा है, डॉट कम कर रहा है इस लेंथ को, ठीक है। इस लेंथ को अगर कम कर रहा है तो इसको हम -2 लिखेंगे, और ये क्या आ गया, 0। तो 2bp2 - 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो bp2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, और ये उठा के हमने यहां पटक दिया। तो हमारे पास vv कितना आ गया, 20 - bp2, bp2 मतलब 1, 19 मीटर। आसान था, कोई दिक्कत नहीं भाई। चाहे आप डॉट लगाएं चाहे ट्रेडिशनल मेथड लगाएं, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक, ये 4 से 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। तो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी, कि ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, देखो ट्रेडिशनल मेथड, इस पुली को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, ठीक। एक पुली को पकड़ के चलो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको,
ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो ये डब्बा कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शन हमने सब क्या ली है, पॉजिटिव ली है, और नीचे वाली जितनी भी डायरेक्शन है हमने सारी नेगेटिव ली है। तो डब्बा सी बी सी प्लस बी वी अपॉन 2 इक्वल्स टू वी पी 3। पहली कहानी, बी सी प्लस बी वी अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 3। ये इक्वेशन बन गई 1। ठीक, सॉल्व करो इसको। बी सी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस बी वी इक्वल्स टू 2 बी पी 3। तो 2 बी पी 3 माइनस बी वी इक्वल्स टू ये क्या है, 3। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इस पर आ जाओ। देखो पुली, पुली कौन सी, पुली 1 पर। यहां से पुली की वेलोसिटी निकाल लो। तो 2 बी पी 3 इक्वल्स टू 3 माइनस वी वी। तो बी पी 3 इक्वल्स टू 3 माइनस वी वी अपॉन 2। ये बी पी 3 आ गई। ठीक है, 3 माइनस 3 प्लस, सॉरी 3 प्लस बी वी अपॉन 2। ठीक, जितने से ये पुली जा रही है, मान लेते हैं ये पुली कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है बीपी 3 से। तो ये पुली कहाँ जा रही होगी, ऊपर की तरफ। कितने से, बीपी 3 से। वेलोसिटी ऑफ पुली 1 क्या होगी, बीपी 3। भाई ये पुली अगर नीचे जा रही है बीपी 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये पुली कितने से, बीपी 3 से ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक, बी वेलोसिटी ऑफ पुली 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस दिस पॉइंट। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0 अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इक्वल्स टू वी ए की वेलोसिटी क्या, 4 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो -4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। ये कितना आ गया, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। Vp1, इस पुली की वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमने पुली को ऊपर जाते हुए माना था, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया वो माइनस का 2 आया है। माइनस का 2 मतलब पुली कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और Bp1 बराबर क्या था, Bp3। अरे भाई बी पुली ये नीचे जा रही थी, तो ये कहां जा रही थी, ऊपर जा रही थी। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर थे, डायरेक्शन अलग अलग थी, कोई बात नहीं। ठीक, उठा के हम यहां पटक देंगे। Bp3 क्या है, Bp3 देखो, Bp1 हमको -2 मिला है, मतलब ये पुली कहां जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी। तो ये पुली कहां जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी। Bp3 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा 2 बराबर 3 प्लस बी वी अपॉन 2, 2 2 जब 4 बराबर 3 प्लस बी वी। तो वी वी इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालनी थी, सी नहीं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब करते हैं डॉट मेथड से। देखो डॉट मेथड से भी करेंगे तो भी हमें इक्वेशन अलग अलग ही बनानी पड़ेंगी। यहाँ डॉट लगाओगे आप, फिर यहाँ डॉट लगाओगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा हमें डॉट मेथड को लगाकर। कारण ये है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन तो हमें वैसे ही बनानी है, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे डॉट मेथड से करो। तो आप लगा लेना इसमें डॉट मेथड। एक पुली है, एक पुली ये है, एक पुली ये है, ये ऐसे 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 करके कनेक्ट है। इससे एक डब्बा लटका हुआ है, और ये एक डब्बा यहाँ लटका हुआ है, एक डब्बा यहाँ लटका हुआ है। ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक बी की आपको वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले अपना क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो कहानी क्या है, ये 2 से ऊपर जा रहा है, ये 6 से नीचे आ रहा है। ठीक है, इस पुली को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दो 2, और इसको नाम दे दो 3। ठीक, अच्छा। अब इन पॉइंट को हम और नाम दे देते हैं। ठीक है,
हम अपनी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, इन पॉइंट को नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, हमने अपनी सहूलियत के लिए नाम दिए हैं पी क्यू और आर। तो देखो ये डब्बा 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है मान लेते हैं। देखो ये पॉइंट मानना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता है 6 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा है, तो ये डब्बा कहाँ जा रहा होगा, ये पूरी की पूरी पुली कहाँ जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी। ठीक है, डॉट मेथड से तो ये एक लाइन में निकल आएगा, लेकिन अभी हमें डॉट मेथड नहीं लगाना, अभी ट्रेडिशनल मेथड से इसको करना है। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड से हम करेंगे, ये डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी ए प्लस बी पी अपॉन 2 इक्वल्स टू बी पी 1। ये पॉइंट, अभी इस पॉइंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। ठीक है, तो बी पी 1 हमने इस पॉइंट को ले लिया, बी ए 2 प्लस बी पी अपॉन 2 इक्वल्स टू बी पी 1। इस पुली की तो कोई वेलोसिटी नहीं, तो 0। ठीक, तो 2 प्लस बी पी इक्वल्स टू 0, बी पी इक्वल्स टू माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। हमें इतना पता चल गया है कि जो पॉइंट पी है वो माइनस का 2 से कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इस पुली पर। मान लेते हैं ये डब्बा बी वी वेलोसिटी से कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो बी वी प्लस बी क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 3, बी वी ये डब्बा नीचे जा रहा है, प्लस वी क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू बीपी 3। वी वी कितना हमारे पास नहीं पता, प्लस वी क्यू के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, अपॉन 2 इक्वल्स टू इसके बारे में पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली P3 क्या होगी, 0 होगी। ये पुली कहीं जा ही नहीं रही है, ये कहाँ है, रेस्ट में। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ V प्लस वेलोसिटी ऑफ Q इक्वल्स टू क्या है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ V इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। ये इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं इस मेन डब्बे पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये पुली कहां जा रही है, नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, पी पॉइंट की भी वेलोसिटी पता है, हमें क्यू पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तो बी पी प्लस वी क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 6। भाई 6 कहां है, 6 हमने नीचे की डायरेक्शन क्या ली है, नेगेटिव ली है, ऊपर की डायरेक्शन क्या ली है हमने, पॉजिटिव ली है। ओहो, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। भाई हमने नीचे की डायरेक्शन अगर नेगेटिव ली थी तो ये माइनस का होना चाहिए था, ये माइनस का होना चाहिए था, ये माइनस का होना चाहिए था, तो ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ क्यू पॉइंट अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 6। तो वेलोसिटी ऑफ पी हमारे पास निकल के आया था, कितना निकल गया, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस का 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 6, -2 प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू इक्वल्स टू -12, वेलोसिटी ऑफ क्यू इक्वल्स टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ क्यू निकल आया तो वेलोसिटी ऑफ बी भी निकल आया, वेलोसिटी ऑफ बी बराबर कितना आ गया, ये भी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमने बी को कहां माना था, नीचे जाते हुए, बट बी की वेलोसिटी क्या है, माइनस में आई है, मतलब बी कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो हमने माना है जस्ट उसका ऑपोजिट। अब बात करते हैं डॉट मेथड की। ठीक है, देखो डॉट मेथड से एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, एक लाइन में, सिंगल लाइन में। कैसे, ये ए डॉट वैल्यू लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉट भूल जाना, पी क्यू आर, ये डॉट में नहीं गिने जाएंगे, डॉट मेथड वहां लगता है। डॉट मेथड, डॉट हम कौन कौन से लेते हैं, जहां पर रस्सी कनेक्ट हो। रस्सी कहां कहां कनेक्ट है, ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह कनेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ए से बात करते हैं। देखो ए डब्बा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये डॉट ऊपर की तरफ, तो इस रस्सी की लेंथ को कम कर रहा है, तो माइनस का 2। अच्छा, इन दोनों डॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहां है, पुली के ऊपर है, पुली कैसी है, रेस्ट में है। पुली अगर रेस्ट में है तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब बात करते हैं यहां पर, देखो ये दोनों डॉट ये कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड से, और अगर ये दोनों डॉट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इस रस्सी की लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है। भाई ये नीचे जा रहे हैं तो रस्सी की लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही, तो दोनों की वेलोसिटी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +6
+6, इसकी भी 6 नीचे, इसकी भी 6 नीचे, आगे पहुंचे, ये दोनों डॉट क्या है, रेस्ट में है, तो +0 भाई इन दोनों डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इनकी लेंथ इंक्रीज ना डिक्रीज हो रही, ये पुली के ऊपर कांस्टेंट पड़े हुए हैं फिक्स लेंथ लेकर, और ये डब्बा हमने कहा माना था नीचे जाते हुए, अगर ये पॉइंट ये डॉट नीचे जा रहा है तो इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, तो प्लस PV इक्वल्स टू क्या है 0, कितना आ गया -2 + 12 + BV इक्वल्स टू क्या है 0, तो 10 + BV इक्वल्स टू क्या आ गया 0, BV इक्वल्स टू क्या आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। देखो BV हमने कहा माना था नीचे जाते हुए, तो डब्बा कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हमने नीचे जाते हुए माना था, ठीक। तो डॉट से इसमें फायदा है, जहां रस्सी सिंगल पड़ी हुई हो वहां डॉट लगाने में आसानी होती है, और डॉट का कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। 3-4 पुली लगा दी, उसमें हम डॉट लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड आप लगाओ, ट्रेडिशनल से आसानी से निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला देखो, ये चल रहा है डब्बा 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, ठीक है। इस डब्बे को बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B, एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, आपको ब्लॉक B की वेलोसिटी बतानी है कि 20 से आगे जा रहा है, तो B वाला कितने से आगे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डॉट मेथड ही लगा लेते हैं, डॉट मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम डॉट फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए, ठीक है। देखो ये डॉट कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाम दे दो इस डॉट सबको, डॉट को PQRSTU, ठीक है। जो P वाला डॉट है वो क्या कर रहा है, वो आगे जा रहा है, कितने से 20 से आगे जा रहा है, तो इसकी लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ को वो बढ़ा रहा है का मतलब ये समझो आप, ये अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो इस लंबाई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो BP प्लस, BP कितना है 20, सारे डॉट सारे पॉइंट को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, सारे पॉइंट को दिखा दे रहा हूं लिखकर, ठीक है। अच्छा Q और R डॉट दोनों आगे खिसक रहे हैं, दोनों इस रस्सी की लंबाई को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। और QR की जो वेलोसिटी होगी भाई V की वेलोसिटी होगी, भाई ये पुली कहां कनेक्ट है, ब्लॉक B से ही तो कनेक्ट है, अगर ब्लॉक B से कनेक्ट है तो ये लंबाई क्या है, लेंथ क्या कर रहे हैं, Q और R दोनों इस रस्सी की कम कर रहे हैं, तो BQ प्लस VR, और दोनों Q और R दोनों की वेलोसिटी क्या VV, तो ये प्लस नहीं माइनस होगा, यहां -BQ माइनस VR, तो यहां लिख दो -BV माइनस VV। अरे भाई Q और R की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक B की ही तो वेलोसिटी होगी, पुली यहीं से तो कनेक्ट है, भाई हम डॉट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो QR की वेलोसिटी वही होगी, तो -BV इसलिए लिख दिया। अब आगे चलते हैं, इस डॉट की बात करते हैं, S डॉट और T डॉट किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्ट है, और A कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब इस लेंथ को, इस रस्सी की लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लस VS प्लस VT। अच्छा नीचे लिख दो, नीचे +20 और +20, अरे भाई S और T की वही तो वेलोसिटी है जो ब्लॉक A की वेलोसिटी है, तो हमने क्या लिख दिया 20 + 20। आगे चल रहे हैं, देखो U की बात करते हैं, ये भी कहां जा रहा है, डॉट ये आगे जा रहा है, इस रस्सी की लेंथ को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ U इक्वल्स टू 0, और ये वेलोसिटी ऑफ U क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो कितना आ गया, -3V प्लस 60 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो VV कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक V 60/3, ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से भी मैं करके आपको दिखा देता हूं, आगे हम डॉट मेथड से ही करेंगे इसको, ट्रेडिशनल मेथड से देखो कैसे करेंगे। हम बात करते हैं इस पॉइंट की, देखो ये डब्बा आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक।
हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वी ए प्लस वी वी अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, बोली ये थी इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया बीपी, बीपी प्लस, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं, ये एबीसीडी हो गया, ए बी सी डी, और इसको नाम दे दो ई, ठीक है, ई नाम दे देते हैं। अब लगाते हैं, देखो वीई वीई प्लस वी सी अपॉन 2 इक्वल्स टू वीवी, भाई ये पुली है, वी प्लस वी सी अपॉन 2 इक्वल्स टू वीवी, भाई ये पुली उसी वेलोसिटी से तो आगे जा रही है जिस वेलोसिटी से भी आगे जा रहा है, ठीक है, तो वीवी हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अच्छा यहां पर बात करते हैं, तो वी सी प्लस वी डी अपॉन 2 इक्वल्स टू वी, ठीक, वीसी प्लस वी। अब देखो डी पॉइंट किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जिस वेलोसिटी से बी आगे जा रहा है, तो वी सी प्लस बी डी की जगह क्या डाल दोगे आप, बी बी अपॉन 2 इक्वल्स टू वी ए कितना है 20, ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा यहां आ जाओ, वीई, ई पॉइंट किससे आगे जा रहा है, 20 से ही तो आगे जा रहा है, तो 20 प्लस बी सी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, बी बी आ गया, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा, कर लो सॉल्व। तो वी सी प्लस वी वी इक्वल्स टू कितना आ गया 40, और यहां पर 2vv माइनस वी सी इक्वल्स टू 20, 2vv माइनस वी सी इक्वल्स टू 20, यहां उठा लाओ, 2vv माइनस वी सी इक्वल्स टू 20, दोनों को ऐड कर दिया तो ये खत्म, 3vv इक्वल्स टू 60, तो vv इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। आसान था, आप चाहे डॉट से करें, ठीक है, आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएंगे, ठीक। डॉट मेथड जब स्ट्रिंग एक होती है, एक ही एक स्ट्रिंग हो, देखो रस्सी एक है तो डॉट मेथड आसान था, ठीक है, अगर यहाँ पर 2-3 रस्सियां होती ना तो डॉट मेथड में क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती, ठीक। तो डॉट मेथड आसानी से लगा सकते हैं जब स्ट्रिंग एक हो, जब भी आप स्ट्रिंग एक देखो डायरेक्ट डॉट मेथड पे कूद जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुली ये लगा ली, ये इससे कनेक्ट है, ये ऐसे, ये पुली ऐसे, ये ऐसे, और ये घूम के ऐसे, ठीक, ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, इसको नाम दे दिया ए। आपसे फिर पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है, तो सीधा डॉट मेथड से करते हैं, 1 डॉट 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डॉट आगे जा रहा है, इस रस्सी की लेंथ को आगे बढ़ा रहा है, तो 50, ये दोनों डॉट कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, इस लेंथ को ये दोनों डॉट क्या है, डिक्रीज करें, तो माइनस वी ए, अरे भाई दोनों डॉट की वेलोसिटी क्या होगी, एक ही तो वेलोसिटी होगी, आगे चलते हैं इस डॉट को, ये दोनों डॉट कहां है, आगे जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये डॉट और ये डॉट कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, कितने से, 50 से, तो +50 अब ये डॉट क्या फिक्स, तो +0 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो वी माइनस का 2va प्लस 50 150 इक्वल्स टू 0, तो -2va इक्वल्स टू माइनस का 150, ये 75, माइनस से माइनस खत्म, तो va इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकेंड। ट्रेडिशनल मेथड से आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है ए, ये हमारे पास है एक ब्लॉक बी, एक पुली लगा दी ऐसी, एक पुली लगा दी ऐसी, एक पुली लगा दी ऐसी, ये ऐसे और ये फिक्स, ये ऐसे और ये, ठीक है। मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है,
और ये v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। आपसे सवाल क्या किया गया है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। दोनों v1 और v2 के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो सीधा सीधा डॉट मेथड से बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट है। देखो, किसी को अगर ट्रेडिशनल मेथड जानना हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दूंगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैंने करा रखा है किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल हमको रिलेशन बताना है तो हम डॉट मेथड से करेंगे। आसान इसलिए रस्सी एक ही है भाई, 2-3 होती तो दिक्कत होती। देखो, इस डॉट को, ये v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो v1। अब ये अगर आगे जा रहा है तो इस रस्सी की लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस का v1 आ गया, ठीक। अब ये दोनों डॉट हैं, ये दोनों डॉट आगे जा रहे हैं इसी के साथ, तो इस रस्सी की लेंथ को कम कर रहे हैं, तो -v2 ओके। आगे इस पॉइंट पर ये भी कहां जा रहा है? आगे की तरफ v1 से, तो +v1 और ये आगे जा रहा है, रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है, तो -v2 और प्लस इस वाले डॉट की वेलोसिटी क्या होगी? 0 इक्वल्स टू क्या है? 0। तो v1 1 2 3 3v1 माइनस 1 2 3 1 2 3 माइनस 3v2 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। नहीं 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 नहीं, अरे भाई, एक डॉट और एक डॉट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। -v2 एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो -v2 एक -v2 और आएगा, तो -4v2 हो जाएगा। -4v2 इक्वल्स टू 0। तो 3v1 इक्वल्स टू 4v2, तो v1 इक्वल्स टू 4/3v2। ये आ गया रिलेशन। देखिए, इस पर और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगला जो वीडियो होगा वेज कंस्ट्रेंट का, तो उसमें इसकी और प्रॉब्लम्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल।